आप देखना शुरू कर चुके हैं एमपीसीजी एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ टीना जैन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं इस खबर की। ऐसी कथा जो वर्ष 2022 में शुरू होकर 2023 में होगी पूर्ण, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोले। दमोह स्थानीय होमगार्ड मैदान पर 9 दिवसीय श्रीराम कथा आयोजित की जा रही है। श्री बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री महाराज के मुखारबिंद से श्रीराम कथा की शुरुआत शनिवार को दोपहर से की गई। कथा के दौरान उन्होंने कहा कि दमोह की धरा पर ऐसी ऐतिहासिक कथा होने जा रही है जो अंग्रेजी वर्ष के अनुसार वर्ष 2022 में शुरू होगी और 2023 में पूर्ण होगी। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले जब वह आशीर्वाद गार्डन में एक दिन के लिए आए थे तब वहां पर वर्ष 2022 में श्रीराम कथा की घोषणा हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि दरअसल अजय टंडन तो एक माध्यम है, कथा कराने वाले तो सीताराम जी बबंधकपुर के महादेव जी हैं। श्री राम कथा के दौरान गुरुजी ने कहा कि रामायण पढ़ने का नहीं बल्कि गढ़ने का काम है, तभी व्यक्ति भवसागर से पार होता है। उन्होंने कहा कि यह ईश्वर का ही चमत्कार है कि जहां सड़क बिजली भी नहीं पहुंच पाई लेकिन घर घर पर रामायण पहुंच गई। यह चमत्कार से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा और विश्वास दोनों रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने गुरु व माता पिता का आदर सम्मान करता है वह उनके आदेश का पालन करता है। वह शिष्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तरह होता है। उन्होंने उपस्थित भक्तों से आह्वान करते हुए कहा कि वह कथा में आते हैं और उन्हें सम्मान नहीं मिलता है तो वह इस पर ध्यान न दें। कथा में सम्मान नहीं, हनुमान के लिए आना जरूरी है। उन्होंने कहा कथा भी जीवन जीने की एक कला है। हर व्यक्ति बैठकर कथा श्रवण नहीं कर सकता। श्री हनुमान जी पूज्य पाद श्री सन्यासी बाबा है, लेकिन ये दमोह की जो आज की कथा प्रारंभ हो रही इतिहास में अद्भुत कथा है। 2022 में शुरू हो रही, अंग्रेजी के 2023 में पूरी होगी। पहली कथा ऐसी होगी जो 22 में शुरू होगी, 23 में पूर्ण। तो आज तारीख है 24 कितनी और चलनी कब तक है? अंग्रेजी नववर्ष संसार 2023 लग जाएगा। आदि है ना, यही भगवान की माया है। ऐसी 2 साल की यह कथा भगवान की दया से आप सबके पुण्य प्रताप से ये माध्यम है। हम गाने कथा कहने वाले माध्यम है, ये माइक आप तक आवाज पहुंचाने का माध्यम है। अब टंडन जी हो या यजमान जी हो, ये माध्यम है करवाने वाले। सत्य तो यह है करने वाले श्री सीताराम जी और बांधकपुर महादेव ही है। उनका ही प्रताप है कि 9 दिवसीय श्री रामचंद्र मानस की यह गाथा आज से हम आप सब भाव रूप में 9 दिन तक इसी पंडाल में प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से तो उन्होंने कहा कि नहीं गुरु जी हर हाल में आपको चलना है, तो हम चल दिए 1 दिन के दरबार के लिए। दमोह के पहले ही हम टंडन जी से कभी परिचित ही नहीं हुए। जब दमोह में ड्यूटी हो गई तब लोगों ने परिचय करवाया कि आप अजय टंडन जी हैं, बड़े अच्छे समाज सेवी है। हमने कहा भैया इतनी बहुत आशीर्वाद गार्डन में पहुंच गए। हम तो देखो बोलते नहीं है, ब्याज जो दरबार की गद्दी है उस पर तो सन्यासी बाबा बोलते हैं। तो सन्यासी बाबा ने दरबार के मध्य में ही अजय टंडन जी को, शायद वो वीडियो अभी भी डला होगा तो हम निकलवाएंगे, अजय टंडन जी को बीच दरबार में खड़ा किया और कहा कि तुम्हारी अर्जी नहीं लगनी, तुम तो 2022 में कथा की तैयारी करो। पहले भी पता नहीं था, आप सुनकर चौंक जाएंगे, तभी विधायक भी नहीं थे जब मैंने आज्ञा दी थी। कोई विधायक नहीं थे, ये चौंके तो थे हमारे जैसे ठलुआ। सुना है, लेकिन हम आपको बता दें
से ये बात सुनकर ऐसा भी मत करना कि तुम लोग एक दिन के दरबार में तुम भी आओ, तुम भी सोचो कि गुरु जी हमारा नाम ले लेगा, हम विधायक बनेंगे। ये भी तय नहीं है, इस चक्कर में तुम आ भी मत जाना। हाँ, ये बात इनके भाव पर लागू हो गई तो मनुष्य का चरित्र राम जी जैसा श्रेष्ठ होता है, वही श्री रामचरित्र मानस का पात्र होता है। यही रामचरित्र मानस और रामचरित्र मानस का दूसरा अर्थ, राम जी ब्रह्म है, व्यापक है। भगवान राम जी ने मानव तन धारण करके गोविंद संत हित के लिए राम जी अवतार लिए हैं। और घबराना मत, माता पिता गुरु की आज्ञा मानकर काम करते जाना, हर जगह सर्वत्र पूजे जाओगे, ऐसा राम जी करके बताते हैं। तब तो राम जी माता पिता की बात मानकर तापस देश विशेष उदासी। तब 2022 के 2 साल थे, 2 साल बाद कहा तो महाराज जब लो आओ के नहीं आओ, महाराज को कहा हो कमाओ का। हाँ तो कह दिया, इन्हें भी खबर ना थी कि ऐसा होगा, और सबको कथा गाथा बताई है कि फिर उनको चुनाव हुआ, अचानक इनको जो है रूढ़ी हुआ हो, टिकट मिली हो, और जनता ने आशीर्वाद दिया और सन्यासी बाबा की वाणी सत्य हो गई और ये विधायक बन गए। लेकिन बात रुको, इसमें तो इनका महिमा मंडन होगा। बात ये है कि जो गद्दी से संत महापुरुष कहने, उस बात को ईश्वर एन कैन प्रकार सत्य कर ही देते हैं। यही भारत का तत्व है, यही भारत के